रखती है अपना फोन। मैम बॉस मीटिंग में। वो वाला पॉइंट जरूर नोट करना जो मैंने तुम्हें बताया था। अब समझ में आया कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे। प्लीज इरम, क्या हो गया तुम्हें? मीटिंग चल रही थी, तुम तो इस तरह से बिहेव कर रही हो जैसे मैं रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ डेट मार रहा था। ऑफिस से ही है। आई नो, आई एम सॉरी। मुझे पता है मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर तुम फ्री हो शाम में तो शाम में बात करें। हाँ। बाहर छोड़ने आओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शहर बदलने के बाद एहसन की सूरत में हमें फरिश्ता मिल जाएगा। अम्मी एहसन बहुत अच्छे हैं। मैंने उनके ऑफिस में एक दिन गुजारा है। सारा स्टाफ उनके गुण गाता है। लोग तो बादशाह वक्त के पीछे ग़ीबत करते हैं, यकीनन वो बहुत अच्छा होगा जिसकी पीठ पीछे तारीफें हो रही हैं। अब तुम देख लो, 1 मिनट में तुम्हें जॉब दिला दी उसने। वैसे ये मेरे आका का करम है बस। कल तुम्हारी रिपोर्ट्स भी आने वाली है सारा। बस अल्लाह से दुआ है कि सब खैर हो। अम्मी मैंने आपको मना भी किया था कि डॉक्टर्स की बातों में आके हॉस्पिटल के धक्के मत खाएं, लेकिन आप है कि हर डॉक्टर पे ईमान ले आती हैं। और अम्मी देखिए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बिला वजह परेशान होती हैं। जान है तो जहान है बेटा। अब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? मेरी फिक्र में आप भी हल्कान होती जा रही हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सुकून से अपनी लाइफ एंजॉय करें। सारा एक काम करो, एहसन को फोन करो और उसके साथ जाके तुम रिपोर्ट ले आओ। एहसन, आज सुबह के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैंने बाद में बहुत सोचा और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हम दोनों को एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करना चाहिए। शुक्र है तुमने रियलाइज कर लिया, वरना बार बार तुम्हारे घर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और वैसे ही सर में इतनी स्वेलिंग हो रही है कि बार बार चोट खाने की ताकत नहीं रखता मैं। अली ने जो हरकत की थी उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच कि तुमने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। खैर मैं जानता हूँ अली मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, इसलिए ऐसे शख्स की क्या शिकायत की जाए। लेकिन तुम लोगों को कह रहा हूँ कि देखो, इस तरह के पेशेंट्स अपने लिए तो खतरा होते ही होते हैं, दूसरों के लिए भी होते हैं साथ साथ। अच्छा ये सब छोड़ें, आप मुझसे एक प्रॉमिस करें, इस बार एंगेजमेंट के दिन आप कहीं नहीं जाएंगे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, संडे को ऑफ होता है मेरा। मुझे पता है, आप जैसे वर्कहॉलिक इंसान की डिक्शनरी में 7 दिन बराबर होते हैं। प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, इस दफा कहीं नहीं जाऊंगा, अपने घर पे ही रहूंगा। मैं तो आपसे हमेशा कहा करती थी तबस्सुम भाभी कि अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। एक बेटी है आपकी, जब बड़ी होकर दूसरे घर रुखसत होकर चली जाएगी तो आपको अपने घर में सन्नाटा महसूस होगा, अकेलापन महसूस करेंगे। लेकिन आप और असद भाई मेरी बात सुनकर हंस दिया करते थे। अब परेशान हो रही हैं ना आप। ठीक कह रही हो तुम, मगर दरअसल शादी इतनी कम उम्री में हुई थी कि इन बातों का अंदाजा ही नहीं था। वैसे मैं सोच रही हूँ कि हम अपना घर सेल आउट करके तुम्हारे ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाएं। इस तरह अकेलपन भी दूर हो जाएगा और इरम भी हमारी नजरों के सामने रहेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप फौरन यहाँ आ जाए, ये आपका अपना घर है। हाशिम की कॉल आ रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आ रहे हैं आप? मीटिंग में बिजी हैं? नहीं, असद भाई तो नहीं आए, वो भी किसी मीटिंग में बिजी थे। आप लोग तो सिर्फ अपनी बिजनेस मीटिंग में बिजी रहे। ऐसा लगता है कि आपने शादी सिर्फ निकाह नामे पे साइन करने के लिए की थी। अरे भाई, उनसे कहो कि बाकी बातें घर आके कर ले, हमें 2 घड़ी सुकून से बात कर लेने दें। आपकी आवाज सुन ली है उन्होंने, मुझसे ज्यादा तो वो एक्साइटेड हो रहे हैं। ठीक है ठीक है, हाँ संडे इवनिंग का टाइम रखा है हमने, बैठकर आराम से बात करेंगे भाभी से। खुदा हाफिज। बस दुआ करो कि
हमारे दरमियान जो गलतफहमियां हो गई थी अब उनकी तलाफी हो जाए। इंशाल्लाह। अच्छा चाय तो पिए, ठंडी हो रही है। बातों में ख्याल ही नहीं रहा।